हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव केस के यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के यूजेस को लेकर के। इसके पहले यानी कि कल हमने स्टडी किया था जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का यूज हम लोग कैसे करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, क्या स्टडी करेंगे? यूज। किसका यूज? यूज ऑफ द प्रोनाउंस, use of the pronouns of objective case। किसका? ऑब्जेक्टिव केस। और चलिए हम लोग रूल नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जैसे कोई हमारे पास वर्ब है, क्या है? वर्ब है, और जब हमें इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, जब इस वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसके प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे समझिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, हमें यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, और इस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैंने कहा माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी आई स्टोरी। क्या सुनाया? स्टोरी। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे टोल्ड है, और इस टोल्ड नाम की वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किसका यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आई टीच। मैंने पढ़ाया। किसे? देम, उन्हें। आई टीच देम। अब यहाँ पे टीच क्या है? टीच एक वर्ब है, और इस वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल सीखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट रूल हमारा कहता है यानी कि रूल नंबर 2, और ए रूल नंबर 2 क्या कहता है? अब जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे कोई सेंटेंस है, ये समझिए कोई हमारे पास सेंटेंस है, और भाई सेंटेंस में एक तो वर्ब होगी और ए वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अब सेंटेंस के वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। अब जैसे जो ऑब्जेक्ट है, समझिए कोई ऑब्जेक्ट ए है और कोई ऑब्जेक्ट बी है, और ये दोनों किसी कंजंक्शन से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, और से जुड़े हैं, अथवा किसी दूसरे कंजंक्शन से जुड़े हैं। ठीक है, किसी दूसरे कंजंक्शन से जुड़े हैं। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें यहाँ पे जो कंजंक्शन से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट होंगे, कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होंगे। क्या होंगे? ए भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा, और ए भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा, और ए भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। चलिए हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल देख क्या कह रहा है? माई फादर फॉरवेड। क्या कह रहा है? माई फादर फॉरवेड, माई फादर फॉरवेड यू एंड आई एंड मी टू प्ले इन द सन। मी टू प्ले इन द सन। अब आप लोग इसको समझिए, माई फादर फॉरवेड यू एंड मी। ठीक है, अब फॉरवेड यहाँ पे क्या है? वर्ब। अब वर्ब का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है किससे जुड़ा है? एंड नाम के कंजंक्शन से जुड़ा है। ये जो वर्ब है, वर्ब का जो सब्जेक्ट है एंड नाम के ऑब्जेक्ट से जुड़ा है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है यू और दूसरा ऑब्जेक्ट है मी। तो रूल के अकॉर्डिंग दोनों तरफ क्या होगा?
ए भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा और ए भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। अभी एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे यू दिया है और हम लोग भूल जाएंगे कि यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होता है। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू होता है, ये हम लोग भूल जाते हैं। और इसको देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस और यहाँ पे फटाक से आई लगा देंगे, और जब हम लोग ऐसा जल्दी से करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, और यहाँ पे अगर आई कर देगा तो हमें आई की जरूरत होगी नहीं, हमें जरूरत होगी ऑब्जेक्टिव केस की, और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है आई का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है समझिए। जैसे कि हमारे पास कोई सेंटेंस है, क्या है, सेंटेंस है, और सेंटेंस में होगा क्या, वर्ब होगी, और वर्ब को चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है अगर जुड़ा है किसी कंजंक्शन से, और कंजंक्शन क्या हो सकती है समझिए, एंड है, और है, या फिर कोई दूसरा कंजंक्शन से जुड़ा है। ए ऑब्जेक्ट किसी दूसरे कंजंक्शन से, यानी कि हम लोग समझते हैं कोई ए है ऑब्जेक्ट और कोई बी है, और एक किससे जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहा है, और से जुड़ रहा है, या फिर किसी दूसरे से जुड़ रहा है। अब ए ऑब्जेक्ट का कभी हो सकता है कि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस दिया हो। कैसा केस दिया हो, नॉमिनेटिव केस दिया हो, यानी कि कोई नेम दिया हो, और नाम को देखते हम लोग फटाक से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई समझिए प्रॉपर नाउन दिया है, ठीक है, यानी कि कोई प्रॉपर नेम दिया है, नॉमिनेटिव केस में है। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव केस में दिया है, किस केस में दिया है, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो क्या होगा कि इसको हम लोग नॉमिनेटिव समझ लेते हैं। कौन सा केस समझ लेते हैं, नॉमिनेटिव। लेकिन यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर नेम दिया है तब भी उसको हमें नॉमिनेटिव केस ना समझ करके ऑब्जेक्टिव केस समझना है, और इधर का जो हमारा प्रोनाउन होगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है समझिए। हर मदर इनवाइटेड रामन, हर मदर इनवाइटेड, हर मदर इनवाइटेड रामन, रमन एंड मी टू लंच। ठीक है, अब यहां पे आप लोग समझिए, हर मदर इनवाइटेड, अब इनवाइटेड क्या है, वर्ब है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ए नॉमिनेटिव केस में है, ए नॉमिनेटिव केस में है, और ए एंड कंजंक्शन से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ कंजंक्शन से जुड़ा है, और ए मी है, तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ पे अगर ए ऑब्जेक्टिव केस में है और यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है, इसको नॉमिनेटिव केस ना मान करके इसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाए। क्यों, क्योंकि अगर कोई नाम है समझिए, जैसे राम है, तो राम का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो राम हो जाएगा। श्याम है, श्याम का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो भी श्याम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई प्रॉपर नेम है तो वो उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वही नेम होता है। तो सेम वही बात यहाँ पर होगी, और ये जो रामन है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ही सेव्ड बीना एंड मी, ही सेव्ड बीना एंड मी। ठीक है, ही सेव्ड बीना एंड मी। तो यहां से आप लोग समझिए, बीना किस केस में है,
नॉमिनेटिव केस मत कहिए, क्योंकि जब वर्ब के बाद लगा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा और एंड से जो जुड़ा वाला ऑब्जेक्ट होगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इस तरह से हमने जो पर्सनल प्रोनाउन था, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन था, पर्सनल प्रोनाउन के हमने ऑब्जेक्टिव केस के यूजेज को समझा। अब हम लोग समझेंगे कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का यूज पोसेसिव केस में कैसे यूज होता है। यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ पोसेसिव केस। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यूज ऑफ द प्रोनाउंस, यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ पोसेसिव केस। पोसेसिव केस। चलिए हमने बता दिया था कि जैसे अगर हमारे पास कोई नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है तो उस नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के लिए हमारा जो पोसेसिव केस होता है वो क्या होता है, इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग आज की क्लास में इसके रूल्स को स्टडी करेंगे। ये जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, ये जो पोसेसिव केस होता है, जो पोसेसिव केस होता है, आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, जो पोसेसिव केस होता है, पोसेसिव केस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है, एक तो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, एक हमारे पास पोसेसिव प्रोनाउन होता है और दूसरा हमारे पास पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एक हमारे पास पोसेसिव एडजेक्टिव होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन। चलिए हम लोग देखते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव कहा जा रहा है, तो यहां से आप लोग समझिए कि पोसेसिव एडजेक्टिव। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, आवर कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। ठीक है, आवर कॉलेज was closed, our college was closed yesterday, our college was closed yesterday। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि देखिए एक कॉलेज क्या है, कॉलेज एक नाउन है और जो चीज नाउन को क्वालिफाई करती है वो क्या होती है, एडजेक्टिव। तो कैसे क्वालिफाई कर रही है, आवर कॉलेज, हमारा विद्यालय, हमारा कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेज को क्वालिफाई कौन कर रहा है, आवर। आवर है क्या, पोसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब लेकिन अगर यहीं पे हम कर दें क्या, आवर्स कॉलेज was closed yesterday, तो यहां पे समझिए ये आर्ट्स क्या है, ये आर्ट्स प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। आर्ट्स क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। और ये जो ऑर्स होता है इसमें पहले से ही समाहित होता है क्या, और प्लस नाउन। इसी तरह से जितने भी पोसेसिव प्रोनाउन होंगे उसमें पोसेसिव केस होगा प्लस नाउन पहले से ही सम्मिलित होता है। यानी कि अब इसमें पोसेसिव केस भी है, यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव भी है, फिर नाउन भी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम लोग ऑर्स का यूज़ करेंगे तो हमें नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें पता है जो सेंटेंस होता है, क्या, जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है।
तो ए आर्स क्या है, ए प्रोनाउन है, तो इसके लिए किसी भी नाउन की जरूरत नहीं होगी और इसको बिना किसी नाउन के लिख सकते हैं, यानी कि विदाउट नाउन इसका यूज हो सकता है, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन का यूज हो सकता है। लेकिन ए और क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, और आप लोगों को पता ही होगा बिना किसी नाउन के खाली यानी कि स्वतंत्र रूप से एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है। चलिए हम लोग इसके रूल्स को समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल को समझते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन का। तो जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, क्या होता है, जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमने क्या कहा, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। अभी तो वैसे हमने इसके एग्जाम्पल को किया और हमने आपको बताया कि जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है और जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है उसमें डिफरेंस क्या है, और जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है अगर हम उसका यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें नाउन की ज़रूरत होती है, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन के यूज़ के लिए हमें नाउन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से जो पोसेसिव प्रोनाउन है, कौन सा है, जो पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। किसके रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। चलिए हम लोग देखते हैं। योर्स इज अ न्यू कार, योर्स इज अ न्यू कार। अब योर का जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, योर का जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है वो योर्स होता है। क्या होता है, योर्स। अब ए पोसेसिव प्रोनाउन है, ए पोसेसिव प्रोनाउन है, यू का जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, ए हमारा क्या होता है, योर, ए पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। यू का पोसेसिव एडजेक्टिव ए होता है और पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। अब ये पोसेसिव प्रोनाउन है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, सही है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज अ न्यू कार, योर्स इज अ न्यू कार, करेक्ट है सेंटेंस। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका समझिए अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ यही निकल रहा है, योर कार, यानी कि जो तुम्हारी कार है, इज अ न्यू कार, कैसी है, इज अ न्यू कार, एक नई कार है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हर्ष इज अ ब्यूटीफुल साड़ी, हर्ष इज अ ब्यूटीफुल साड़ी, हर्ष इज अ ब्यूटीफुल साड़ी, ठीक है, उसकी जो साड़ी है वो कैसी है, ब्यूटीफुल है। अब इसका सेंस क्या है, इसका अर्थ क्या निकलता है, देखिए ये तो पहली बात पोसेसिव प्रोनाउन है और हमने कहा जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर सकता है। इसका अर्थ क्या होगा, हर साड़ी इज अ ब्यूटीफुल साड़ी, यानी कि उसकी जो साड़ी है, हर साड़ी इज अ ब्यूटीफुल साड़ी, ठीक है। चलिए वो लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, क्या, जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, यानी कि जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, अब जैसे कोई सेंटेंस है,
अब कोई सेंटेंस है और सेंटेंस का भाई एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा, तो सेंटेंस का जब वर्ब है तो सेंटेंस के वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, और सेंटेंस का जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज होता है, पोसेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के, जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस का वर्ब होगा और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में पोसेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ही हैज लॉस्ट माई नोटबुक, ही हैज लॉस्ट, he has lost my notebooks, he has lost my notebooks as well as yours, as well as yours। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, ही हैज लॉस्ट, क्या किया, ही हैज लॉस्ट, ही हैज लॉस्ट। अब उसने खो दी तो क्या है, ए वर्ब है, क्या है, ए वर्ब है, और क्या लॉस्ट कर दी, माई नोटबुक्स, मेरी जो नोटबुक है, एज वेल एज, एज वेल एज योर्स। अब योर्स यहां पर क्या है, जल्दी बताइए, पोसेसिव प्रोनाउन, क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। और यहाँ पे ये जो वर्ब है, यानी कि ये जो वर्ब है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, किस रूप में, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्लीज सेव हिज लाइफ, प्लीज सेव हिज लाइफ। ठीक है, प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स। प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स। यहां पे देखिए सेव क्या है, सेव वर्ब है। अब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हिज लाइफ एंड हर्स का यूज हुआ है, और एक किससे जुड़ा है, एंड से, ए एंड से जुड़ा है, तो ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इधर भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और इधर ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, किसके, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग, सॉरी इधर यहाँ पे किसका यूज किया गया है, पोसेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि जैसे कोई सेंटेंस है, भाई सेंटेंस है तो सेंटेंस में प्रीपोजिशन भी होगा, क्या होगा, प्रीपोजिशन, और जो प्रीपोजिशन होगा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज होता है, पोसेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किसका, पोसेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल कह रहा है, आई प्रिफर योर कंपनी, आई प्रिफर, मैं पसंद करता हूं, क्या, योर कंपनी, तुम्हारी कंपनी, आई प्रिफर योर कंपनी टू हर्स। ठीक है, टू हर्स। अब यहां पर देखिए, यहाँ पे टू क्या है, अभी तो शायद प्रीपोजिशन के बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा, तो अगर नॉलेज हो तो समझिए कि ये जो प्रीपोजिशन है यहाँ पे टू है। और एक बात आप लोग समझिए यहाँ से कि जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद
हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। अब पोसेसिव केस में एक तो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है और दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन होता है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा नहीं, क्योंकि पोसेसिव जो एडजेक्टिव होता है अपने साथ नाउन लेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट के रूप में हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग पोसेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट। योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट। कैसी है? डिफरेंट है। योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, यानी कि मेरी प्रॉब्लम से। अब यहाँ पे देखिए, योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, तो फ्रॉम क्या है? फ्रॉम प्रीपोजिशन है, और जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में पोसेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इस रूल को आप लोग ध्यान में रखिए, इस रूल को आप लोग याद कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल को सीखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहे? अब जैसे पोसेसिव केस का जो प्रोनाउन होता है, क्या जो पोसेसिव केस का प्रोनाउन होता है, पोसेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग, यानी कि जो पोसेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग, ऐसे समझिए जैसे हमारे पास पोसेसिव प्रोनाउन है, इस पोसेसिव प्रोनाउन का जो प्रयोग है, आप समझिए जैसे कि हमारे पास कोई इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव। समझिए जैसे हमारे पास कोई इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होती है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? टू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो इन्फिनेटिव होता है। अब अगर हमें इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, अगर हमें इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, तो इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में पोसेसिव केस का प्रोनाउन जो होता है, यानी कि जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल क्या कह रहा है हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ठाकुर अलाउड, जो मिस्टर ठाकुर हैं, मिस्टर ठाकुर अलाउड, मिस्टर ठाकुर अलाउड हिज चिल्ड्रेन, हिज चिल्ड्रेन, Mr. Thakur allowed his children to go to the museum, but Mrs. Jha, did not allow hers to go। ठीक है, hers to go। चलिए हम लोग इस रूल को देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ कि यहाँ पर जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास इन्फिनेटिव होता है, क्या होता है? इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट नहीं, इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में? इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज होता है? जैसे समझिए फिर से, यहाँ पे हमारे पास कोई इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव होता क्या है? टू प्लस V1 फॉर्म। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस V1 फॉर्म, यानी कि टू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है। अब अगर हमें इसके सब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे अगर हमारे पास कोई इन्फिनेटिव है, तो इस इन्फिनेटिव का जो सब्जेक्ट होगा, इस इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग होता है? पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है।
जैसे ये इन्फिनेटिव है और इस इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज होता है, पोसेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मिस्टर ठाकुर अलाउड हिज चिल्ड्रेन टू गो टू द म्यूजियम, यानी कि मिस्टर ठाकुर ने अपने बच्चों को म्यूजियम जाने के लिए अलाउ कर दिया, बट किंतु मिसेज झा डिड नॉट अलाउ, ने अलाउ नहीं किया हर्स टू गो। ठीक है, अब यहां पर देखिए टू गो क्या है, टू गो क्या है, टू प्लस अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब क्या काम कर रहा है, इन्फिनेटिव है और रूल में कहा गया, रूल में क्या कहा गया कि अगर इन्फिनेटिव के हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है तो इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इस तरह से आज की क्लास में हमने सीखा कि जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। हमने ये भी सीखा कि जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।